आज मेरे दोस्तों मैं आपको ये काम दिखा रहा हूँ। हम लोग एक ग्रिल को आज पहले शुरू से हम लोग रेगमाल लगा रहे हैं। आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें जो आप पूछना चाह रहे हैं। आज देख लें कि हम लोग रेगमाल लगा रहे हैं आपके सामने ग्रिल को। आप लोगों ने इस तरह से रेगमाल लगाना है इन ग्रिलों को। अच्छी तरह से आपने जो पेरिस होती है प्लास्टिक पर उसको उतार देना है। जो सीमेंट होती है उसको आपने उतार देना है। इसको अच्छी तरह से आपने रेगमाल लगा लेना है आपके सामने। अगर आप अपने जो काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं उसमें आप फिनिशिंग चाहते हैं तो रेगमाल अच्छी तरीके से लगाएं। आपके सामने देख लें किस तरह से रेगमाल लग रहा है। रेगमाल लगाने के बाद फिर आपने इस तरह से सफाई कर लेनी है। देख लें इस तरह से सफाई हो रही है तो इस तरह से आप ब्रश से सफाई कर लें। बेहतर तो यही है कि आप ब्रश का इस्तेमाल करें, तो ना ही किसी और झाड़ू से किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना करें, ना कपड़े वगैरह का। क्योंकि ब्रश मेन ऐसी चीज़ है जो हर जगह जगह पे ज़रात उठा लेता है, गिरा देता है ज़मीन पे। फिर हम बाल्टी बना रहे, कलर बना रहे हैं आपके सामने। हम लोगों ने गैलन लिया है एल पेंट का, तो उसको हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। ये देख लें इस तरह से आपने ओपन करना है गैलन को। ओपन करने के बाद हमने तो आप बाल्टी लेने गैलन लेने को इसमें आप डाल दें। डालने के बाद आप देख लें आपके सामने हम इस गैलन को अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। और साफ़ करने का आप तरीका देखें कि हम लोग इस गैलन को किस तरह से साफ़ करते हैं। जो इसके अंदर जो ज़रात है उसको आप निकालें अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसमें मिट्टी का तेल डालें या पेट्रोल डालें। इसको आप इस तरह से हिलाएं। इस तरह आप इसको हिला सकते हैं। आपने इसका ढक्कन बंद नहीं करना, ढक्कन बंद करके नहीं हिलाना वरना ख़राब हो जाएगा। फिर आप इस तरह से कोई शापर लें या कपड़ा लें, उससे आप इस बाल्टी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। क्योंकि असल में पेंटर भी वही होता है जिसकी जो गैलन जिसमें माल हो वो साफ़ हो जाए, उसी को पेंटर कहा जाता है। तो पेंटर बनने के लिए या काम अपना अच्छा करने के लिए आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी कामयाबी होगी, आपका काम खूबसूरत होगा और आपकी कम खर्चे में आपका काम सही हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी जो ज़रात होते हैं रंग के, कलर के, पेंट के वो रह जाते हैं। हमें उन्हें निकालना चाहिए, निकाल के उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। जिस तरह हमने ये गैलन साफ़ कर दिया है आपके सामने है। अब हम लोग इसको जिसमें हम तेल डाला है इसको हम इससे अब बनाएंगे। आप कोई सोटी ले लें या कोई कुछ भी ले लें, आप खाना वगैरह ले लें, जब पैप ले लें उससे आप इसे हिलाएँ, अच्छी तरह से हिलाएँ। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। जितना आप इसको मिक्स कर सकते हैं उतना करें। हम आपको फोकस करके दिखा रहे हैं कि पेंट किस तरह हिलाया जा रहा है। आप देख लें इस तरह से आपको भी अपना पेंट अगर बनाना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह से हिलाना पड़ेगा, इस तरह आपको मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह अपने पेंट को मिक्स करते हैं तो जो तेल होगा, मिट्टी का जो पेट्रोल होगा या थिनर होगा वो इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से। ये जो कलर होता है जो पेट्रोल को जज़ब कर लेता है। ये देख लें आपके सामने हमने आपको बना के दिखा दिया। ये पेंट हमारा अब तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब इस तरह से हमें पेंट तैयार करना है। पेंट तैयार करने के बाद फिर हम लोग आज इसे लगा रहे हैं आपके सामने मलमल से। या आप अगर अपना काम खुद करना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं तो आप किसी कपड़े का या किसी मलमल का इस्तेमाल करें। क्योंकि ब्रश से जो कलर होते हैं ना वो ज़्यादातर गायब हो जाते हैं और आंसू बन जाते हैं। और खूबसूरती में अगर खूबसूरती आप चाहते हैं अपने इन ग्रिलों में, इन चीज़ों में, तो आप इसको कपड़े से पेंट करवाएं। अगर आप कपड़े से पेंट करवाते हैं तो आपकी इसमें खूबसूरती और शाइनिंग ज़बरदस्त आएगी। इसको पता नहीं चलेगा कि इस पर एल पेंट हुआ हुआ है या इस पर पॉलिश हुई हुई है।
कोई ये नहीं कह सकता ये लकड़ की हैं या लोहे की हैं। अगर आप इसको तो दोस्तों अगर आप इसको मलमल से करते हैं, क्योंकि अब तो जो भी ठेकेदार हो, जो कारीगर हो, तो अपने साथ हेल्पर लेके आता है इस तरह से। हाँ, कोई कारीगर हो तो वो बुर्श चला सकता है। उससे बेहतर है कि आप मलमल का यूज़ करें, क्योंकि मलमल से एक तो रंग की कलर की बचत होती है, हमारा पेंट ज़ाया नहीं होता। अगर हमारी 1 गैलन 6 ग्रिलों पे आ रहा है ना, अब हमारा 1 गैलन 12 ग्रिलों पे आएगा। तो आज आप देख लें कि हम 1 गैलन से 24 ग्रिलें हम करेंगे आपके सामने। आज हम आपको ये करके दिखा रहे हैं। तो इसको आप इस तरह से अगर आप मलमल का यूज़ करते हैं तो आपका देखने कलर ज़ाया नहीं हो रहा। आपके सामने है, जितना इसको लगना है ना, जितना ग्रिल कलर लेना चाह रही उतना हम दे रहे हैं। तो इस तरह आप इसका भी एहतियात करें, क्योंकि कलर आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, गरीब तो पहुंच से दूर हो गए हैं। इसलिए आप कलर की एहतियात से लगाएं, कलर ज़ाया ना होने दें। जो भी आदमी को आप हायर करें या आप खुद करें तो आप पहले मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि आपको पता चल सके कि काम किस तरह से करना है या काम आपने किस तरह से करवाना है। काम करने के बहुत से तरीके होते हैं। अगर आप मेरा तरीका यूज़ करते हैं, मेरी टिप्स मेरे आइडिया आप यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत खूबसूरत होगा, बहुत आला होगा और कम खर्चे में आप बालानशीन काम बन जाएगा। क्योंकि कहावत है ना, बालानशीन कम खर्चे में बालानशीन काम, ये तो कहावत है। तो आप अगर आप कम खर्चे में काम करवाना चाह रहे हैं तो आप मलमल का यूज़ करें। इस तरह से आप अपने ग्रिलों को खूबसूरत और शानदार बना सकते हैं। कोई कह नहीं सकता ये लकड़ की हैं ये लोहे की हैं। तो आने वाले यही कहेंगे कि इनको भाई पॉलिश हुई हुई है, पर नहीं, हम तो आपके यहाँ पेंट कर रहे हैं। मैंने ऐसी बहुत सी काम किए हैं जिनको हम पेंट करते हैं, आने वाले कहते हैं कि भाई ये लकड़ की हैं, क्योंकि करने का तरीक़ाकार ऐसा होता है।